बार भारत सरकार की ओर से चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने का आदेश दिया गया है और इस बार भी वजह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़ी बताई गई है। जून के आखिरी सप्ताह में सरकार ने टिकटॉक और हेलो समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया। इसके बाद जुलाई में भी 47 चीन से जुड़े ऐप्स बैन किए गए थे। अब 118 ऐप्स को बैन करने का आदेश दिया गया है और बैन किए गए ऐप्स का चाइनीज कनेक्शन किसी से छुपा नहीं है। सरकार की ओर से ऐप्स बैन किए जाने के पीछे बड़ी वजह है और इसके कई फायदे हैं। ऐप्स बैन करने की वजह ने हर बार डाटा कलेक्शन और शेयरिंग से जुड़े खतरे को बताया है। दरअसल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया यूजर्स डेटा के गलत इस्तेमाल से जुड़े खतरे के बारे में जानती है। पिछले साल अमेरिका की ओर से चाइनीज कंपनी हुआवेई पर लगाए बैन की वजह से यही थी कि हुआवेई वहां के नागरिकों का डेटा चुरा रही थी। किसी देश के नागरिकों का पर्सनल डेटा उस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भारत चीन के साथ तनातनी के बाद यह रिस्क नहीं लेना चाहता है। चीन अपने ढेरों ऐप्स के जरिए दुनिया भर के लोगों का डेटा तो चुराता ही है, लेकिन चीन के नागरिक ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में चीन के लोगों के डेटा पर वहां की सरकार का पूरा कंट्रोल है। चाइनीज हैकर्स दुनिया भर में सबसे खतरनाक हैं और दूसरे देशों में अक्सर डेटा चोरी करने को अंजाम देते रहते हैं। कई चाइनीज ऐप्स चोरी छुपे यूजर्स की पर्सनल जानकारी चीन के सर्वर में स्टोर कर देते हैं। बाद में उसकी मदद से यूजर को और बड़े पैमाने पर देश को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मौजूदा हालात में भारत नहीं चाहेगा कि उसके बड़े डिजिटल नेटवर्क के बड़े हिस्से पर चीन का कंट्रोल हो। ऐसे में पॉपुलर चाइनीज ऐप्स बैन करना ही बेहतर है। यूजर्स डेटा से चीन अंदाज़ा लगा सकता है कि भारत के किस क्षेत्र में कितनी उम्र के लोग ज़्यादा रहते हैं या फिर उनकी आदतें क्या हैं। इसी तरह यूजर्स के मेडिकल डेटा से लेकर पर्सनल मैसेजेस तक का एनालिसिस, कई महत्वपूर्ण जानकारियां तक चीन पहुंच सकता है। इसके अलावा विदेशी ऐप बैन होने के बाद भारतीय डेवलपर्स के पास खुद को साबित करने के कई मौके हैं और इंडियन ऐप डेवलपर्स को भी बढ़ावा मिल रहा है। पॉपुलर ऐप चिंगरी के सीईओ सुमित घोष ने कहा कि सरकार को उन कंपनियों को देखना चाहिए जिनमें चीन ने इन्वेस्ट किया है और जो चाइनीज प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। सुमित ने भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा पर जोर दिया। वहीं बिकाई ऐप की को-फाउंडर सोनाक्षी ने भी ऐप बैन को बेहतर फैसला माना है। उन्होंने कहा है कि ये लोकल को सपोर्ट करने का वक्त है और इंडियन स्टार्टअप्स को इसका फायदा मिलेगा। डॉक्यूमेंट स्कैन करने वाले ऐप फोटो स्टेट तैयार करने वाले संदीप होदकासिया ने भी ऐप बैन को भारतीय डेवलपर्स के लिए शानदार मौका माना है। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।